हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो क्लास 10th के वाणिज्य से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम कुछ नया टॉपिक बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आपके एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो देसी बैंकर से रिलेटेड रहेगा। स्टूडेंट, देसी बैंकर होता क्या है, ठीक है, आज इसके बारे में जानेंगे। इसके अंदर क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या दोष होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे देसी बैंकर्स में पता चलेंगे। तो देसी बैंकर में हमें ये भी साथ में ये भी ध्यान देना है कि हमारे एग्जाम में ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है और कितना नहीं। इसी के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो किस तरीके से बन करके आते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला टॉपिक है देसी बैंकर से आशय एवं परिभाषा, देसी बैंकर की विशेषताएं, देसी बैंकर की कार्य, देसी बैंकर के गुण और देसी बैंकर के दोष, देसी बैंकर्स प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव, देसी बैंकर्स पर सरकारी नियंत्रण, देसी बैंकर्स की उपयोगिता एवं महत्व, देसी बैंकर्स एवं आधुनिक बैंकों में अंतर। तो स्टूडेंट, आज जो यहाँ पर टॉपिक हमारे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे हमारे एग्जाम के लिए। आज उन्हीं टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि देसी बैंकर्स होता क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखिए। सबसे पहले दे रखा है भारतीय ग्रामीण शाख व्यवस्था में देसी बैंकर्स का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही ये व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देते आए हैं। यानी कि इसका सबसे बड़ा काम क्या है, ऋण देना। देसी बैंकर्स को भारत में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे चेन्नई में चेठी, बंबई में सराफ, पंजाब में खत्री और उत्तर प्रदेश में शाहूकार और बोहरे और राजस्थान में मारवाड़ी के नाम से इनको जाना जाता है। तो देसी बैंकर्स के बारे में आपने जाना कि ये सबसे ज्यादा क्या कार्य करते हैं, ऋण देने का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम इसी के साथ में ये भी जानेंगे कि इसकी कुछ डेफिनेशन है जो मैं आपको बता देती हूँ। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहती है और एग्जाम में ये डेफिनेशन लिख करके भी आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति जो 1929 ईस्वी के अनुसार की गई थी। देसी बैंकर्स वह व्यक्ति या व्यक्तिगत फर्म है जो जमाओं को स्वीकार करती है, हुंडियों में व्यापार करती है अथवा ऋण देने का कार्य भी करती है। तो स्टूडेंट, ये ऋण देने का जब कार्य करती है तो सबसे ज्यादा इसे इंपॉर्टेंट कार्य भी माना जाता है इसका ऋण कार्य। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो देशी बैंकर है वह व्यक्ति अथवा संस्था है जो अपने ग्राहकों के समय समय पर ऋण देती है, जमाएं भी स्वीकार करती है और उत्पादन के कार्यों के लिए ऋण देती है और जो हुंडियों में लेन देन करती है। यद्यपि ये व्यक्ति या संस्थाएं या फर्म अन्य व्यापार को भी करती है, किंतु वह उनका गौण कार्य भी होता है। तो स्टूडेंट, देशी बैंकर्स के बारे में आपने जाना। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये हमारे 2 नंबर का 4 नंबर का ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट में ही क्वेश्चन लगभग आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा आगे का। उसके बाद हम इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। भारतीय बहीखाता प्रणाली, ये भारतीय बहीखाता पद्धति के अनुसार अपनी हिसाब किताब सही ढंग से रखते हैं। दूसरे नंबर पे इसकी गोपनीयता भी होती है, जो हिसाब किताब में गोपनीय रखते हैं उनकी प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। 3rd नंबर पे अनिश्चित कार्य अवधि, इसके कार्य करने में 1 घंटे निश्चित नहीं होते हैं, अतः ये किसी भी समय ऋण देने के लिए तैयार रहते हैं। उसी के साथ में 4th पॉइंट में सरल कार्य प्रणाली, इसके कार्य करने का ढंग सरल व सीधा होता है। इसमें ऋण लेने की कठिनाई में कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं होती जिससे ग्राहक को प्रतिष्ठा भी बनी रहे। तो स्टूडेंट, इसका जो कार्य होता है एक तरीके से सरल होता है। और अन्य व्यवसाय में अगर इसे जाने तो ये बैंकिंग के साथ साथ व्यवसाय भी करता है। और ये व्यवसाय कैसे करता है, एक ही हिसाब में पुस्तकों में दोनों कार्यों का लेखा जोखा जो करता है, यही इसका अन्य व्यवसाय से संबंधित कार्य होता है। उसी के साथ में 6 पॉइंट, जो ऊंची ब्याज दर होती है, इनकी ब्याज की दर ऊंची होती है। ये किस्तों में ऋण की वसूली करते हैं तथा साथ ही ये क्या करते हैं, पहली किस्त को ऋण देते समय काट लिया जाता है। 7 पॉइंट में क्या दे रखा है, कम पूंजी। कम पूंजी कैसे, जैसे कि व्यापारिक बैंकों में तुलना में इनके पास कम पूंजी होती है, सामान्यतः जनता से जमाएं भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अगर इनके पास कम पूंजी होगी तो सिंपल सी बात है ये कम ब्याज देंगे, और ब्याज जब कम दिया जाएगा तो इनके पास पूंजी की कमी होगी और जिसमें ये जमाएं भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो आपने ये चीज जानी कि देसी बैंकर्स में क्या क्या विशेषताएं होती है। इसी के साथ में आप देसी बैंकर्स के कार्य भी जाने कि देसी बैंकर्स के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा जनता से जमा धन प्राप्त करना। तो पहला पॉइंट, जैसे कि देसी बैंकर आवश्यकता के समय जनता के जमा के रूप में धन भी प्राप्त करते हैं तथा इसी जमा राशि पर 9% और 15% जमा अदा करते हैं। इस
जमा राशि का भुगतान मांगने पर तुरंत कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट जो जनता होती है ना, उसको कितना परसेंट दिया जाता है, 9% और 15%। ये आपको पता होना चाहिए, जब ब्याज अदा करते हैं तो कितना परसेंट हम अदा कर सकते हैं। तो ऋण देना देसी बैंकर्स का प्रमुख कार्य है। ये किसानों, कारीगर तथा व्यापारियों सभी को प्रत्येक प्रकार की जमानत पर ऋण देते हैं, और इसी के साथ में ये प्राय उत्पादक कार्य के लिए भी ऋण देते हैं, लेकिन आवश्यकता के समय ये उपभोग कार्य के लिए भी ऋण देते हैं। तो जो कार्य होता है उसी के लिए ऋण दे देंगे, यानी कि आवश्यकता, तुम्हें जब आवश्यकता पड़ेगी इस चीज की तो आपको ऋण भी मिल सकता है। तो व्यापारी कार्यों के लिए ऋण या हुंडियों का भी खरीद कर देते हैं और उनकी कटौती करके देते हैं, और उसका जो ब्याज लगता है वो लगभग कितने दर पर लगता है, 14% या फिर 50% तक होती है। इसका थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, हुंडियों का व्यवसाय करना। अब हुंडियों का व्यवसाय कैसे किया जाता है? देसी बैंकर्स में हुंडियों को लिखने, खरीदने, बेचने तथा भुनाने का कार्य करता है। जिन देसी बैंकरों की ब्याज की ऊंची साख और प्रतिष्ठा होती है, उनकी लिखी हुंडियों में बाजार में खूब बिकती है। इसी के साथ में ये अन्य कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन अन्य कार्य हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले हैं। देसी बैंकर्स का जो कार्य है वो आपको ये 3 बैंकर्स याद रखने हैं। जो कार्य है वो जनता को जमा धन प्राप्त करते हैं, ऋण देने का काम करते हैं, हुंडियों का व्यवसाय भी इनका काम होता है। किसका? देसी बैंकर्स का। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि देसी बैंकर्स के गुण क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देसी बैंकर्स के गुण जानेगा। नंबर 1 पे है अनुत्पादक कार्यों के लिए भी ऋण देना। तो देसी बैंकर्स निर्धन किसानों एवं कारीगरों आदि की हर प्रकार की सहायता करते हैं। उनकी शादी, विवाह एवं मृत्यु आदि के समय भोज देना और मुकदमे आदि के लिए ऋण देकर ये आर्थिक संकट से रक्षा करते हैं। उसके बाद में बीज, खाद एवं यंत्र आदि की सुविधा देना। तो जो सुविधा देते हैं स्टूडेंट, वो किस तरीके की सुविधा देते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा। तो देसी बैंकर्स किसानों के लिए उचित मूल्य पर जो बीज, खाद एवं यंत्र आदि का भी प्रबंध कर देते हैं। उन्हीं को खरीदने के लिए ऋण भी प्रदान करते हैं। थर्ड पॉइंट में घरेलू उद्योगों को पूंजी प्रदान करना। देसी बैंकर्स किसानों एवं कारीगरों को छोटे छोटे घरेलू उद्योगों को चलाने के लिए पूंजी प्रदान करके उनको आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। 4th नंबर पे आसान किस्तों द्वारा ऋण की वापसी। जो देसी बैंकर्स होते हैं उसमें जो ऋण की वापसी होती है वो स्टूडेंट किस तरीके से होती है, ऋणी की सुविधा के अनुसार किस्तों को स्वीकार कर लेने से होती है। 5th पॉइंट पर यहाँ पे देखिए, कार्य प्रणाली सरल और लचीली भी होती है। जैसे देसी बैंकर्स की कार्य प्रणाली सरल और लचीली होती है, जो अशिक्षित ग्रामीण जनता के लिए बहुत ही आवश्यक है। इनसे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय में ऋण प्राप्त किया जा सकता है। 6 पॉइंट पर ऋणी की प्रतिष्ठा की रक्षा। इनसे ऋण लेने के लिए किसी भी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं करनी होती, जिससे ऋण लेने के बाद सदैव गोपनीय बनी रहती है। अब गोपनीय तो बनी रहती है, यानी कि ऋणी की प्रतिष्ठा की रक्षा जब करेगा तो गोपनीय भी बनेगा। सरकारी समिति में ऋण लेने में भी वह सुविधा नहीं मिल पाती है जिससे ऋणी की प्रतिष्ठा की रक्षा की जाती है। इसी के साथ इसके कुछ दोष भी हैं स्टूडेंट, जो जैसे कि हमसे गुण पूछे जाते हैं इसी तरीके से हमसे दोष भी पूछे जाते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत बन करके आता है स्टूडेंट कि दोष क्या होते हैं देसी बैंकर्स के, गुण क्या होते हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि एग्जाम में हमसे दोनों ही पूछ ले जाते हैं, गुण दोष बताइए। ठीक है, तो जब भी गुण और दोष बताइए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन लगभग आपका 8 नंबर का 6 नंबर का रहता है। देसी बैंकर्स में कुछ भी दोष होते हैं जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1 है बैंकिंग सिद्धांतों की उपेक्षा। तो ये बैंकिंग सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं, अर्थात ये बिना जमानत के उपभोग कार्य के लिए भी ऋण देते हैं। दूसरे नंबर पे आधुनिक बैंकों के संबंध में नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? जैसे देसी बैंकर का आधुनिक बैंकों में कोई भी नियमित और व्यवसायिक संबंध स्थापित नहीं हो सका। तो ये किस में नहीं हो सकता है? देसी बैंकर्स में नहीं हो सकता है स्टूडेंट। उनका रिजर्व बैंक भी कोई भी संबंध नहीं है। यदि रिजर्व बैंक में कई बार इनसे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट अनुचित कार्य प्रणाली। अब अनुचित कार्य प्रणाली कैसे होती है? इनकी कार्य प्रणाली का शोषण तथा धोखे की परिपूर्ण होती है, यानी कि वो धोखे में भी रखा जा सकता है। ये अनपढ़ किसानों के मनमाने ढंग से ठगते हैं, जैसे प्रतिज्ञा पत्र पर अधिक रकम लिख देना। जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं उसके सामने वो अधिक रकम रख देते हैं, यानी कि लिख देते हैं, और ब्याज की रकम अन्य अनेक रकम भेंट, थैली खुलवाई आदि के लिए ऋण रूप में ऋण की राशि से पहले ही ऋण लेना
यानी कि इसको प्राप्त करना, जो बहुत कमी के साथ से उसको रकम प्राप्त होती है, यानी कि पहले काट लेने के बाद भी उससे रकम कम रूप में प्राप्त होती है। तो 4th नंबर पे क्या दे रखा है स्टूडेंट, ब्याज की ऊंची दर। अब ब्याज की ऊंची दर में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि देशी बैंकर्स द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज की दर काफी ऊंची होती है और ये प्राय चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं और ब्याज को बहुत शीघ्र मूलधन में जोड़ते रहते हैं, यही इनका प्रमुख दोष होता है। 5th नंबर पे पूंजी की कमी। इनके पास पूंजी का अभाव तो होता है, लेकिन क्योंकि ये कम जमाएं जो प्राप्त करते हैं और दूसरे में ये अन्य व्यवसाय भी करते हैं, अतः इनकी पूंजी विभिन्न कार्यों में बढ़ जाती है। 6 पॉइंट पर हिसाब रखने का जो ढंग होता है वो दोषपूर्ण होता है। इनका हिसाब रखने का जो दोषपूर्ण होता है, यानी कि जो ढंग दोषपूर्ण होता है, इनके पास केवल एक ही मुख्य बही होती है जिस पर वे कपट ढंग यानी कि कपटपूर्ण ढंग से लेखे जो किए जाते हैं वो लिख लिए जाते हैं। हिसाब रखने का जो ढंग होता है वो दोषपूर्ण होता है। उसमें कैसे होता है स्टूडेंट, क्योंकि वो उनके अंदर एक कपट पाया जाता है और उस कपट के अनुसार वे लेखे भी कुछ इसी तरीके से करते हैं कि जिससे हानि ही हानि हो और जो किसान होते हैं वो मनमाने ढंग से ठगे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद इसमें कुछ देशी बैंकर्स में सुधार हेतु सुझाव भी होते हैं। नंबर 1, ब्याज की दर नियंत्रण। देशों में सुधार के लिए ब्याज की दर में एक अधिकतम सीमा का निर्धारण और उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। दूसरे नंबर पर उत्पादक कार्यों के लिए ऋण। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो देशी बैंकर्स में केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण दे सके ताकि उनको पूंजी का राष्ट्र हित में उपयोग हो सके। हिसाब किताब का अनिवार्य अंकेक्षण जो होता है वो देशी बैंकर्स के खातों में निरीक्षण अधिकृत अंकेक्षकों के लिए अनिवार्य रूप में होना चाहिए, जिससे कि हिसाब में रखने की प्रणाली भी सुधार में काफी तरीके से हेरा फेरी कम से कम हो सके। और जमाएं स्वीकार करना, इन बैंकर्स पर जमा रखना खाते का खोलने के लिए जोर देना चाहिए, जिससे कि पूंजी में कमी और दूर में जनता की बचत की भावना का प्रोत्साहन मिलता रहे। और साथ ही आपको हुंडियों की पुनः कटौती की सुविधा भी होती है, जैसे कि किसी व्यापारिक जो बैंक होते हैं वो देशी बैंकर्स की हुंडियों में पुनः कटौती की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो देशी बैंकर्स और आधुनिक बैंक में अंतर है। स्टूडेंट अंतर आजकल बहुत बार पूछा जा रहा है और ये अंतर किस तरीके से पूछा जा रहा है ये जान लो। जैसे कि 1st नंबर पे दे रखा है पूंजी के स्रोत। ये देशी बैंकर्स क्या करते हैं, वो स्वयं पूंजी का कार्य करते हैं, लेकिन आधुनिक बैंक जनता में जमा के रुपया प्राप्त करके कार्य करते हैं। और दूसरे नंबर पे इसका जो धरोहर होता है देशी बैंकर्स का, वो कौन होता है, ऋण प्रदान करने वाला होता है और इसमें कोई भी आधुनिक बैंक में कोई धरोहर नहीं पाया जाता। शाखाएं जो होती हैं देशी बैंकर्स में कोई शाखाएं नहीं होती, कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं और आधुनिक बैंक में विभिन्न स्थानों पर शाखाएं होती हैं। जितने भी बैंक खोले जाते हैं एक ही नाम के सभी शाखाएं अलग अलग बैंकों या अलग अलग जगहों पर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद अन्य कार्य भी किए जाते हैं। ये देशी बैंकर्स जो होते हैं हमारे बैंकिंग कार्य के अलावा अन्य कार्य भी करते हैं, लेकिन आधुनिक बैंक वाले जो कार्य करते हैं वो केवल बैंकिंग से रिलेटेड ही कार्य करेंगे। ऋण की अवधि, ये स्थायी संपत्ति को गिरवी रखकर दीर्घकालीन ऋण भी दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं स्टूडेंट, देशी बैंकर। लेकिन आधुनिक जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, अल्पकालीन ऋण ही देते हैं, यानी कि बहुत कमी के साथ से ही, यानी कि थोड़ा ही ऋण देते हैं और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऋण दिया जा सकता, देशी बैंकर्स में ऋण दिया जा सकता है। उसी के साथ में संगठन का जो स्वरूप होता है वो स्टूडेंट कैसे होता है, देशी बैंकर्स में व्यापारिक व्यवसाय के आधार पर संगठित किया जा सकता है, लेकिन आधुनिक बैंक में ये संयुक्त स्कंध प्रमंडल कंपनी प्रारूप के आधार पर ही संगठित करते हैं। हिसाब किताब, ये हिसाब किताब केवल देशी ढंग से रखते हैं और ये हिसाब किताब अंग्रेजी ढंग से रखते हैं। कौन, आधुनिक बैंक वाले अंग्रेजी में और देशी बैंकर वाले केवल देशी लैंग्वेज में ही इसको यूज कर सकते हैं। बिलों की जो कटौती होती है, ये बट्टे पर बिलों की कटौती नहीं देते हैं देशी बैंकर्स, लेकिन आधुनिक बैंक वाले कटौती भी करते हैं। और ब्याज की दर, इनकी जो ब्याज की दर होती है देशी बैंकर्स की वो काफी ऊंची होती है, क्योंकि ये दीर्घकालीन ऋण देते हैं और इनकी ब्याज की दर अपेक्षाकृत काफी नीची होती है, क्योंकि इनका जो ऋण होता है वो अल्पकालीन होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसका जो 10th पॉइंट है स्टूडेंट ये भी देख लीजिएगा, खातों का अंकेक्षण एवं प्रकाशन। ये अपने खातों का अंकेक्षण एवं प्रकाशन नहीं करते हैं, लेकिन आधुनिक बैंक वाले अंकेक्षण और प्रकाशन दोनों करते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देशी बैंकर्स और आधुनिक बैंक में अंतर, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगर आपने वीडियो पूरी कंटिन्यू देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में कितना एग्जाम से रिलेटेड आने वाला है। तो स्टूडेंट वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा।
तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे, और साथ में ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।